Now student, today we are going to learn about elements of IMC. कितने सारे elements और कितने types of you can say the element to IMC है, वो आज हम पढ़ेंगे. Now first, the type or the element of IMC is the advertising. Student, सबसे पहला हमने यही पढ़ा था, टीचर ने यही बोला था कि advertising is a part of IMC or promotion mix, right? Now student, advertising means the you can say the promotion done through medias. It do not include salesmanship and it is a paid form. Here one party pays to another party. एक पार्टी दूसरे पार्टी को पे करती है फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पस, फॉर प्रमोशन पर्पस, तो इट इज अ पेड फॉर्म. एंड इट ऑल्सो डू नॉट इंक्लूड द personal presentation. In short, it do not include salesmanship. Advertising is always done through media. It do not include salesman. सेल्समैन ने अगर प्रमोशन किया है तो उसको इंक्लूड नहीं करता है, ध्यान रखना है स्टूडेंट. एडवर्टाइजिंग इज ऑलवेज डन थ्रू मीडियाज. न्यूज़पेपर है, टेलीविजन है, रेडियो है, आउटडोर द्वारा किया गया है, ये सब इंक्लूड करता है एडवर्टाइजिंग. इन शॉर्ट, एडवर्टाइजिंग डू नॉट इंक्लूड द प्रमोशन बाय सेल्समैन. इज इट क्लियर? प्रमोशन ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज. हम एडवर्टाइजिंग द्वारा किसका प्रमोशन करते हैं स्टूडेंट? वी डू प्रमोशन ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज. हम गुड्स का भी प्रमोशन करते हैं, सर्विसेज का भी करते हैं एंड आइडियाज का भी करते हैं. गुड्स मतलब क्या होता है स्टूडेंट? विच इज टैंजिबल थिंग विच यू कैन परचेज, विच यू कैन वे, विच यू कैन टेक अलॉन्ग विथ यू, वेयर यू कैन क्लेम फॉर द ओनरशिप, उसको हम गुड्स बोलते हैं. जैसे कि साबुन है, तेल है, जैसे ठीक है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, वहां पर आप ओनरशिप क्लेम कर सकते हैं. मींस दैट कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ गुड्स. वो गुड्स की कैटेगरी कहलाता है. अब सर्विस की कैटेगरी किसे बोलते हैं स्टूडेंट? सर्विसेज आर इनटैंजिबल इन नेचर. इट कैन नॉट बी वे बट इट कैन बी फेल्ट. हम इसे फील कर सकते हैं. जैसे कि टीचर आज तुम्हें सर्विस दे रही है, तो टीचिंग इज द सर्विस which can be felt but which cannot be seen, which cannot be take along, राइट? हम उसको लेके नहीं जा सकते घर पे, बराबर, क्योंकि इट इज इनटैंजिबल नेचर. आप उसको वे नहीं कर सकते, आप उसको वेट नहीं कर सकते, बराबर. आप उसको माप नहीं सकते कि कितना किलो है, कितना ग्राम है, ऐसा आप माप नहीं सकते क्योंकि इट इज इनटैंजिबल इन नेचर. इट कैन नॉट बी वे, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज सर्विस. अब सर्विस की कैटेगरी में क्या क्या चीजें आती है? बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, तुम्हारा कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, टूरिज्म है. Advertising itself is a service. So this all included under service. तो हम सर्विस का भी प्रमोशन देखते हैं. So सर्विस भी हो गया है, तो हम एडवर्टाइजमेंट ऑफ सर्विसेज भी देखते हैं. अब ये आइडियाज क्या होता है स्टूडेंट? आइडियाज होता है कि आपने देखा होगा दो बूंद जिंदगी के, बच्चे दो ही अच्छे, पे टैक्सेस ऑन टाइम, नो ड्रिंक एंड ड्राइव, सेव वाटर, सेव इलेक्ट्रिसिटी, राइट? अब आरोग्य सेतु ऐप, ये सारी जो एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, प्रमोशन हम देखते हैं स्टूडेंट, इट इज सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट. इसको दिया गया है कैटेगरी ऑफ आइडिया, जहां पर सिर्फ आपको आइडिया, कंसेप्ट दिया जाता है, आपको आगाह किया, अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है, एजुकेट किया जाता है. तो इसको हमने कैटेगरी दिया है आइडिया की, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ बेच नहीं रहा है स्टूडेंट, गवर्नमेंट आइडिया दे रहा है, आपको टिप्स दे रहा है, आपको स्टूडेंट एजुकेट कर रहा है, ठीक है. और जो कंपनीज है जो अपना गुड्स बेचती है, तो उसको गुड्स की कैटेगरी दिया गया. जो सर्विसेज बेचती है, सर्विस की कैटेगरी दिया गया. और गवर्नमेंट आइडिया देती है, तो गवर्नमेंट को आइडिया की कैटेगरी में डाला गया है. तो हम इन तीनों का प्रमोशन देखते हैं थ्रू एडवर्टाइजमेंट, थ्रू डिफरेंट मीडियाज. हम टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर में ये सारी तीनों चीजें देखते हैं, ठीक है. ये तीन चीज ब्रॉडली डिवाइड की गई है स्टूडेंट. All advertisement are broadly categorized into goods advertisement, services advertisement and ideas advertisement. तो in short advertisement हम तीन प्रकार का देखते हैं. Next student is what the and it is identified, it is sponsored by identified sponsor. Now student, अब ये जो भी advertisement है, it is sponsored by identified sponsor. Now student, identified sponsor is nothing but the seller. सेलर ये सबका स्पॉन्सर्स होता है, जो पैसा देता है, जो चाहता है कि मेरे प्रोडक्ट सर्विसेज को एडवर्टाइजमेंट मिले, तो ही इज नोन एज आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर. तो इन शॉर्ट, वन पार्टी हु पेज टू अनदर इज द आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर इज पेइंग टू द अनदर पार्टी, ठीक है.
तो यहाँ पर आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर मीन सेलर, सेलर चाहता है मेरे गुड्स एंड सर्विसेज को एडवर्टाइजमेंट मिले, तो वन पार्टी हमें मिल गया है जो पे करता है, ही इज आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, ही इज सेलर। ठीक है, इसको तीसरा नाम भी दिया गया है एडवर्टाइजर का, इसको एडवर्टाइजर भी बोलते हैं। तो एक ही पार्टी का ये तीन नाम है स्टूडेंट, एक ही जन का ये तीन नाम है, एक है आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, दूसरा एडवर्टाइजर और तीसरा सेलर। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टूडेंट पब्लिसिटी के पास। हैव यू हर्ड अबाउट पब्लिसिटी? सुना तो सबने है ना। पब्लिसिटी इज, स्टूडेंट ध्यान से सुनना, पब्लिसिटी इज डन थ्रू मास मीडिया like news channels and news article about the product, about the action, about any awards and policies. Now student, publicity means student it is done through mass media, that too news channels and news articles द्वारा। Now and यहाँ पर एक और एक फीचर है पब्लिसिटी का, इट इज नॉन पेड फॉर्म। तुम्हें पता है विजय माल्या, नीरव मोदी, इनको पब्लिसिटी मिल गया, कैसे मिला? ये लोग ने अपने आप को एडवर्टाइज करने के लिए पैसे दिए थे क्या? अरे मेरा न्यूज में दिखाना जरा, मैंने कितना घपला किया, ये लोग ने पैसे दिए थे क्या? नहीं नहीं, पैसे नहीं दिए, वो पकड़े गए और हमने चैनल वालों ने कवर किया और हमको पता चला कि बाबा ये तीन बदमाश लोग हैं, हमारे इंडिया को लूट कर भाग चुके हैं। इनको पब्लिसिटी मिला, रातों रात स्टूडेंट हम भी जानने लगे कि हु इज चौकसी एंड हु इज नीरव मोदी एंड हु इज माल्या। Now publicity can be a bad publicity, publicity can be a good publicity। ठीक है, दोनों की पब्लिसिटी मिलती है, कुछ अच्छा काम करो उसकी भी, कुछ बुरा काम करो उसकी भी। अभी एक और एक एग्जांपल देती हूँ। मिताली स्टूड फर्स्ट इन यूनिवर्सिटी, सारे न्यूज चैनल वाले उसके घर पे आए और उसको कवर किया, मिताली फर्स्ट आई है 99.9% इन यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, सबने कवर किया, न्यूज में आया, न्यूज़पेपर में आया, वसई विरार न्यूज़पेपर में आया। मिताली स्टार हो गई, रातों रात स्टार बन गई, बड़े बड़े एमएलए एमपीज उसे बुला रहे हैं, उसको गिफ्ट दे रहे हैं, उसके साथ फोटो खिंचा रहे हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है पब्लिसिटी का। एंड पब्लिसिटी मिलती थ्रू मास मीडिया, मास मीडिया, ठीक है, मास कम्युनिकेशंस के जो भी मीडियाज है उसके द्वारा आपको पब्लिसिटी मिलती है। पब्लिसिटी कैन बी गुड, मिताली को गुड पब्लिसिटी मिली, विकास दुबे को बैड पब्लिसिटी मिली, विजय माल्या, चौकसी, नीरव मोदी, इनको बैड पब्लिसिटी मिली। ठीक है, तो ये बैड पब्लिसिटी एंड गुड पब्लिसिटी के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, एंड पब्लिसिटी इज नॉन पेड, नॉन पेड फॉर्म, ध्यान रखना है स्टूडेंट ये, and it is done through news article, newspaper, about a policy, about a award, about a action, about a person को पब्लिसिटी मिलती है। इन शॉर्ट ये सारी चीजों को पब्लिसिटी मिलती है, वॉट एवर इट इज इन नेचर, हर नेचर टाइप, हर नेचर ऑफ एक्टिविटी को पब्लिसिटी मिलती है। नाउ स्टूडेंट, अब ये तो रहा न्यूज चैनल एंड न्यूज़पेपर द्वारा पब्लिसिटी। there is another form of publicity also, जिसको बोलते हैं माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी। अब ये क्या होता है? या वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी भी इसे बोलते हैं। रिद्धि ने एक नया लैक्मे का कोट लगाया, लैक्मे का नेल पेंट लगाया, नेल पेंट, निधि को बहुत अच्छा लगा। निधि ने बोला, रिद्धि कौन सा वाला कंपनी का नेल पेंट है? तो उसने बोला लैक्मे का है। तो रिद्धि ने जब बोला लैक्मे का है, फिर निधि ने पूछा कहाँ से खरीदा रे? तो उसने पूछा, बोला कि मैंने ना विरार मार्केट से खरीदा। तो निधि को बोला ये बताना, दीदी ने बोला बताना कौन सी दुकान से खरीदा? तो रिद्धि ने बोला जय अम्बे करके एक शॉप है, वहां से खरीदा। तो निधि भी गई और वहां से वही वाला नेल पेंट, वही सेम कलर का निधि खरीद के लाई। तो क्या, अब मैं चलती हूँ तीसरे एलिमेंट के पास ऑफ प्रमोशन ऑफ आईएमसी इज सेल्स प्रमोशन। नाउ सेल्स प्रमोशन में आता है स्टूडेंट इज, सेल्स प्रमोशन उन्हीं चीजों का होता है जिन पर कुछ ऑफर होता है। ऑफर, अब ये ऑफर हो सकता है डिस्काउंट का, फ्री गिफ्ट का, या स्टूडेंट कूपन्स का, एक्स्ट्रा, या स्टूडेंट गारंटी वारंटी का, इसको हम बोलते हैं सेल्स प्रमोशन।
तो ये सेल्स प्रमोशन का पार्ट है। सेल्स प्रमोशन जो सेल्स के लिए मदद करता है। तो सेल्स के लिए क्या मदद करता है? ऑफर, ऑफर ऑन अ प्रोडक्ट। तो ऑफर कैसे हो सकता है? डिस्काउंट हो सकता है, एक्स्ट्रा हो सकता है, फ्री गिफ्ट हो सकता है, बाय वन गेट टू फ्री, ऐसा फ्री का ऑफर हो सकता है, या स्टूडेंट कॉम्बो पैक का ऑफर हो सकता है, या गारंटी वारंटी का स्टूडेंट ऑफर हो सकता है। तो ये आपके लिए ऑफर है जिसको हम बोलते हैं सेल्स प्रमोशन। क्या बोले? जो सेल्स में मदद करते हैं, सेलिंग में मदद करते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सेल्स प्रमोशन, और कभी कभी इसको हम सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स भी बोलते हैं। सेल्स प्रमोशन या सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स। सो एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन, ये तीन हमने कंसेप्ट पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे चौथा कंसेप्ट, स्पॉन्सरशिप का। The person who sponsors certain events by paying the event can be like sports event can be a cultural event can be a live event can be anything, ठीक है। तो स्टूडेंट जो स्पॉन्सर है वो इवेंट को स्पॉन्सरशिप देता है। अब ये इवेंट स्पोर्ट्स कल्चरल कुछ भी हो सकता है, म्यूजिक कॉन्सर्ट हो सकता है, एनीथिंग एनीथिंग। तो हर स्टूडेंट जो भी इवेंट को वो स्टूडेंट स्पॉन्सर कर रहा है तो उसके लिए वो पैसे दे रहा है। नॉट ओनली पैसे स्टूडेंट, वो अपना एलिमेंट भी, अपना प्रोडक्ट भी एडवर्टाइज करता है उसके अंदर। जैसे कि स्टूडेंट तुमने देखा होगा हर टीवी सीरियल या हर रियलिटी शो आर स्पॉन्सर्ड बाय सम और अदर एडवर्टाइजर। जैसे कि कपिल शर्मा शो इज स्पॉन्सर्ड बाय रियलमी, इंडियन आइडल sponsored by Colgate, Smile. So Colgate is the sponsored to Indian Idol. So sponsored matlab the advertiser or the seller sponsoring certain events like sports, cultural, music concert, dance concert, etc. तो उसको हम बोलते हैं स्पॉन्सर। नॉट ओनली ही गिव मनी बट ही इज हैविंग एन इंटेंशन फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑफ हिज गुड्स एंड सर्विसेज। अभी पांचवे की तरफ पढ़ते हैं हम लोग, और पांचवा है पर्सनल सेलिंग। खुद जाके सेल करना या अपने रिप्रेजेंटेटिव द्वारा सेल करना। अभी रिप्रेजेंटेटिव आर नथिंग बट दी सेल्समैनशिप, तो इसलिए उसको हम बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। अभी स्टूडेंट हो सकता है बड़ी बड़ी कंपनीज है, तो बड़ी बड़ी कंपनी का सीईओ जाके बेच नहीं सकता है, तो वो अपना कंपनी रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करता है जिसको हम सेल्समैन बोलते हैं। तो सेल्समैन द्वारा जो सेलिंग होता है उसको हम बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। या तो वो खुद लोगों की डोर स्टेप में जाता है या लोग उसके डोर स्टेप में आते हैं। इट कैन बी टू वे, बोथ दी वे, ठीक है। उसको बोलते हैं पर्सनल सेलिंग, ठीक है। एंड ही इज कंपनी रिप्रेजेंटेटिव फॉर सेलिंग कंपनीज ब्रांड, कंपनीज प्रोडक्ट टू कस्टमर, एंड ही इज पेड फॉर इट, उसके लिए पे किया जाता है, कंपनी उसको पे करती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट पब्लिक रिलेशन। तुम्हें मालूम है पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट बनाया जाता है आजकल स्टूडेंट। तुमने देखा होगा तुम्हारे घर पे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आता है, तब तुम अगर स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खराब हो जाता है, एसी ज्यादातर एसी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, आप कॉल करते हो तो कौन रिसीव करता है कॉल? पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। वो तुम्हारा क्वेरी नोट डाउन करता है और आपको बोलता है कि इतने हफ्तों में रिप्रेजेंटेटिव आएगा और सर्विसिंग करके जाएगा। तो आपका जो भी कंप्लेन है, क्वेरीज है, ये सब एंटरटेन करता है पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। तो पब्लिक रिलेशन भी एक तरीके का प्रमोशन ही है स्टूडेंट। कस्टमर को हैंडल करना, कस्टमर को नए प्रोडक्ट के बारे में बताना, पुराने प्रोडक्ट का क्वेरी हैंडल करना, कंप्लेन हैंडल करना, मेंटेनेंस रिलेटेड क्वेरी हैंडल करना, ये पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का काम है। तो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट भी प्रमोशन का ही काम करती है। ये भी एक वन ऑफ द एलिमेंट टू आईएमसी ही है। सो पब्लिक रिलेशन इज नथिंग बट द डिपार्टमेंट और अ पर्सन अपॉइंटेड to handle the queries, complaints, and to do the update regarding the new arrivals by the company to the customer. Next element है packaging.
अभी पैकेजिंग देखोगे, किसी भी प्रोडक्ट का आप पैकेज देखते हो तो आप इम्प्रेस हो जाते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है। तो पैकेजिंग ऑल्सो प्लेज द रोल ऑफ प्रमोशन। कलर्स होता है, टेक्स्ट होते हैं, इंफॉर्मेशन होता है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट होता है, हु इज द मैन्युफैक्चरर, हु इज द मार्केटर, what is the weight of the product, content of the product, model, picture, model का picture होता है, the color of package होता है, the material of package होता है। in short सबको promotional value है, in short packaging को promotional value है। ठीक है, तो पैकेजिंग ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हम कई बार तो प्रोडक्ट पैकेजिंग देखकर खरीद के लाते कि इतना स्मार्ट पैकेज था, आई लव दैट पैकेज, मैं फेंकूंगी नहीं, प्रोडक्ट यूज करूंगी, यूज करने के बाद वो प्रोडक्ट, वो जो पैकेज है उसको मैं रीयूज करूंगी। कभी कभी पैकेजिंग ऑल्सो हेल्प यू टू हैव रीयूज ऑफ इट। ठीक है, जैसे कि जैम का बॉटल है, किसान जैम का बॉटल रीयूज करना है, बाहर उसका जो रेड कलर का जो प्लास्टिक का पेपर है आप उसको निकाल देते हो, या स्टूडेंट जब आप खरीद के लाते हो तो रेड कलर का जो पैकेज रहता है उसमें बहुत सारी चीजें लिखी रहती है, बहुत स्मार्ट पैकेज है वो, और वो पैकेजिंग आप रीयूज भी करते हो। तो पैकेजिंग इज नॉट ओनली द कवर ऑफ प्रोडक्ट बट ऑल्सो हैविंग अ प्रमोशनल वैल्यूज। पैक या पैकेजिंग में दोनों में बहुत वास्ट डिफरेंस है स्टूडेंट। या तो तुम बोल सकते हो स्टूडेंट इज व्हाट रैप ऑफ द प्रोडक्ट। अगर स्टूडेंट तुम कंपेयर करते हो, जब आप खुला दूध खरीदते हो डेयरी का, खुला दूध डेयरी का खरीदते तो उस वो एक पन्नी में डाल के देता है, पन्नी में, तो उसको हम बोलते हैं अ सिंपल पैकिंग करना, नॉट पैकिंग, हाँ ठीक है पैकिंग बोल दो, सिंपल पैकिंग करना या सिंपल पैक करना, प्रोडक्ट को पैक करना, पर उस पन्नी में कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहता है, तो उसको हम पैकेजिंग नहीं बोलेंगे। पैकेजिंग किसको बोलेंगे? जिसमें कलर है, जिसमें इंफॉर्मेशन है, जिसमें मॉडल है, जिसमें मार्केटर का नाम, मैन्युफैक्चरर का नाम है, कंटेंट है, और जिसमें ये भी लिखा रहता है यूज या बेस्ट बिफोर 2 days या यूज विद इन 2 days, एक्सपायरी डेट जिसे बोलते हैं हम स्टूडेंट, वो भी इंफॉर्मेशन दिया रहता है, उसको हम पैकेजिंग बोलते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? तो पैकेजिंग इज नॉट ओनली अ प्रोडक्ट wrap, product cover, but also having various elements like ये ट्रांजिट के दौरान बचाता है प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट का क्वालिटी प्रिजर्व करके रखता है, साथ में इसको कलर है, प्रमोशनल वैल्यूज है जिसे हम बोलते हैं इन शॉर्ट, तो इसमें सारी चीजें इंक्लूड है। इवन स्टूडेंट रीयूज का भी कंसेप्ट अटैच है, तो ही हम इसको पैकेजिंग बोलेंगे, अदरवाइज इट इज अ सिंपल पैक या पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट। इज इट क्लियर दैट? और बाकी एलिमेंट मैं बाद में पढ़ाऊंगी स्टूडेंट, स्टिल 3 एलिमेंट्स आर देयर, वो 3 एलिमेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बाय बाय।